मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हो? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। जानती हो कौन है वो? शहर की सबसे बड़ी वकील है और उनको आप चोर कहकर रहे हैं। चोरी? अम्मा क्या हो गया? उस वकील का हमारे घर की चोरी से क्या लेना देना? कोई ताल्लुक, मैंने तो कोई ताल्लुक नहीं बनाया। चोरी मुझे किसके? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैंने जब चोरी के मुतालिक बात की तो मुझे रिपोर्ट तक दर्ज कराने से मना कर दिया इन्होंने, और खुद वहां जाकर एक वकील पर इल्जाम लगाकर आ रही हैं। अम्मा बताओ, चुप क्यों हो अब? बोलिए, चुप क्यों है? अच्छा आप गुस्सा ना करें, मैं बात करती हूँ अम्मा से। मैं एक बात ना मेरी, दोनों कान खोल के अपने दिमाग में डाल दो। जो आप लोग चाह रहे हैं ना, वो मैं होने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। बड़े कुछ भी करेंगे। अम्मा क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, इसको पता नहीं किसी की गलतफहमी हो गई। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करके आई, कसम ले लो। मैं तो बस ऐसे ही चली गई थी हाल अहवाल पूछने, बस। जी अम्मा। अम्मी नहीं बात कर रही, आपकी बेटी बात कर रही हूँ। जी मैडम, बोलिए। बाबा आपको याद है ना, डिनर करने यहाँ आना है। आप बाबा को कुछ कहें और वो भूल जाएं, ऐसा कभी हुआ है? थैंक यू बाबा, और हाँ, मामा की फेवरेट फ्लावर लाना मत भूलिएगा। जी बेटा, ले आऊंगा। ओके? लव यू बाबा। लव यू टू। बाय। दादू, बस बाबा थोड़ी देर में आने वाले हैं। और मामा भी आने वाली है। रामीन तुम्हें याद है ना हमने क्या करना है? यस। दादू केक अच्छा बनेगा ना? इंशाल्लाह। केक अच्छा बनना चाहिए दादू। जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बेटा, हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो जरूर अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो अब चले, थोड़ी देर में बन जाएगा केक, हम लोग चलते हैं। मेरा फोन तो चलो। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कहा था ना आराम करना चाहिए। जाओ कमरे में जाओ, लेट जाओ, जाकर आराम करो। मेरे साथ ये कैसी आंख मचोली खेल रहा है? कभी इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, और कभी। सही कहा तुमने, फिक्र है मुझे, पर तुम्हारी नहीं, मेरे आने वाले बच्चे की। तुमसे तो नाज़ीन इतनी नफरत करने लगा हूं, सोच भी नहीं सकती तुम। जाओ आराम करो जाकर। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी मोहब्बत और खुलूस को इस तरह से ठुकरा रहे हैं? मैं आपसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी कल करती थी। माना कि बच्चों के मामले में मुझसे गलती हुई है, लेकिन माफी मांग तो ली है मैंने आपसे, और दिल से मांगी है।
माफ कर दे। वक्त ये गुजरे मेरी हसीयत मत दे। वाह कितना प्यारे लग रहे हो। ये देखो वो देखो ऊपर कितना प्यारा है। दूर हटो बहुत गर्म है परे। वाह अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाह। देखा कितना अच्छा है। हाँ कितना प्यारा है। दादू इसकी ऐसी मैं करूंगी। अच्छा बाबा तुम कर लेना। मामा आ गई। दादू किचन तो फैला हुआ साफ ही नहीं हुआ। अब मैं कुछ करती हूँ ना, तुम जाके जल्दी से मामा को उनके कमरे में लेके जाओ। और देखो जल्दी करो इसलिए कि मामा के पास चाबी है, अगर उन्होंने खोल लिया तो इधर आ जाएंगी सीधी वो। चलो भाई। हाँ दादू हम मम्मा को डायरेक्ट कमरे में ले जाएंगे, उनको हमारे सरप्राइज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जल्दी जाओ जल्दी। चलो चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम मामा। वालेकुम हाउ अस्सलाम। आर यू? आपका दिन कैसा रहा? दिन अच्छा गुजरा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादू को तंग तो नहीं किया पूरा दिन आप लोगों ने? नहीं मामा हमने दादू को तंग नहीं किया, वो तो वैसे भी सो रही है। अच्छा दादू सो रही है, लेकिन इस वक्त क्यों? वो दादू की तबीयत खराब थी इसलिए सो गई। दादू की तबीयत खराब है? उन्होंने अपनी दवाई खाई थी? जी मामा ली थी। मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। मामा आप जाएंगी तो दादू उठ जाएंगी। और वैसे भी दादू ने कहा था कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन एक दफा जाके दादू को देखना भी तो जरूरी है ना। मैं जाके देखती हूँ उन्हें। मामा आप जाके कमरे में फ्रेश हो जाए, हम चाय बना के दादू के पास जाएंगे। कौन जीत सकता है आप लोगों से? चलो कमरे में चलते हैं। आजा चलो आजा चलो आजा। मेरे कपड़े किसने निकाले अलमारी से? मामा वो मेरी फ्रेंड आ रही है ना, वो उसकी मामा भी आ रही हैं। अच्छा मैं चाहती हूँ आप अच्छे से तैयार हो। अच्छा तैयार हो? क्यों सही तो हूँ मैं। मामा प्लीज चेंज कर लेना, रामीन ने इतने प्यार से निकाली है ड्रेस। मामा प्लीज मुझे ना मत कीजिएगा। अच्छा ना मत कहिएगा। ओके हुक्म। चलो मैं चेंज कर लेती हूँ, बस आप लोग जाओ कार्टून देखो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके कहाँ लेके जा रही हैं आप लोग मुझे? एक सेकंड मम्मा, आगे स्टेप पे आराम से। यस बस ओके चले। आप लोगों ने तो कहा था कि आपकी फ्रेंड की मदर आ रही है, तो फिर ये पट्टी क्यों बांधी है मेरी आंख से? मैं खोल रही हूँ। नहीं अच्छा ओके अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है तो फिर मामा आहिस्ता आहिस्ता पट्टी खोलें। पक्का? पक्का खोल ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे मामा। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे रिदा। हैप्पी बर्थडे मामा। सब मिले हुए थे। आलो अम्मी आप भी मिली हुई थी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, हमेशा खुश रहो, जीती रहो। फुट तुम भी मिली हुई थी? हाँ अस्सलाम वालेकुम। मामा अब आया ना केक काटते हैं। अच्छा ओके हम कैंडल जला। ये रख दूं? Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। मंजिल पे पहुंचे देखा मंजिल वहां थी नहीं, चोट लगी है ऐसी जिसका निशान भी नहीं।
हैप्पी बर्थडे रिदा। ये तुम्हारे लिए। कांटे छुपा के वो सहारा दिल का बना जो, वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। सच तो यही है ना, जो मैंने उसके साथ किया है उसे मुझे माफ करना भी नहीं चाहिए। और मानो अगर माफ कर भी दिया तो वो मेरे और नाज़नीन के बच्चे को क्यों अपनाएगी? पापा आप यहाँ पर हैं। अच्छा मामा केक काटे ना। मामा केक काटे। चले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rida. Happy birthday to you. सुन के फसाना मेरा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नाज़नीन। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखी है मैंने, जब से देखी है ना तब से मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूं। नाज़नीन मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, चाहता हूं जिंदगी में कई मसले हैं मेरे, लेकिन उसी जिंदगी का एक अहम हिस्सा तुम भी तो हो। और ये भी सच है कि मैं नाज़नीन से बहुत मोहब्बत करता हूं। और इससे निकाह करने जा रहा हूं। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में हर प्रॉब्लम है। आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी अम्मी को छोड़ना पड़ा, और अब बच्चे। नाज़नीन तुम मेरे लिए क्या हो तुम सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूं तो उदास नहीं होता, एक सुकून रहता है। लोग कहते हैं ना, बीवी अगर खूबसूरत हो तो दिल लगा रहता है। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? शादी की तुमसे, इज्जत दी तुम्हें, प्यार किया तुमसे, रहने को घर दिया तुम्हें, अपने बच्चों को अपने घर को छोड़ के आया तुम्हारे लिए। 2 पल को मेरे बच्चे क्या इस घर में आए, तुम जुल्म करने लगी हुई। अरे यार स्टोर में बंद कर दिया, हाथ जला दिया मेरी बेटी का, खुदा का खौफ नहीं आया तुम्हें?
अगर तुम मेरे आने वाले बच्चे की मां नहीं होती ना, तो कब का तुम्हें और तुम्हारी मां को उठा के इस घर से बाहर फेंक दिया होता मैंने। पता है नाज़रीन, तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। और जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना, वो मोहब्बत नहीं है, खुद गर्जी है। मोहब्बत पे लॉस होती है, उसमें आप खुद से पहले दूसरे को रखते हैं। और वो मोहब्बत मुझसे सिर्फ रिदा ने की। और अपना रोज कोसने लगा हूं खुद को कि क्यों मैंने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ? आपके दिल से इस बदगुमानी को कैसे निकालूं? हमारी औलाद वही है जो शायद हमारे इस बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा समेट पाए। मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो रही है। मैंने कितना बड़ा धोखा दे दिया हम्माद को। अगर हम्माद को ये पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूं, तो फिर हम्माद मुझे छोड़ देगा। क्या जरूरत है हमें ये सब कुछ करने की? जरूरत थी रिदा। हम हमेशा से तुम्हारी बर्थडे इसी तरह सेलिब्रेट करते आए हैं ना। हमेशा की तरह अब कुछ रहा है यहाँ पे? सब कुछ बदल चुका है हम्माद। जानता हूँ, मगर अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने, प्लीज। रिदा बेटा, मेरी बात सुनो, इधर आओ, बैठे हो मेरे पास। देखो मेरी जान, गुंजाइश तो पैदा करनी होगी ना। तुम जरा सी लचक दिखाओ मेरी जान। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। वही हंसता बसता घर, वही खुशियों का गहवारा, और हम सब साथ रहेंगे। अम्मा, मैं नहीं चाहता आप रिदा पे किसी भी किस्म का दबाव डालें। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे। फैसला? कौन सा फैसला? हाँ, ना ही यहाँ से जाते हुए मेरा फैसला लिया था आपने, और ना ही अब। कम से कम अम्मी का तो लिहाज कर ले, अम्मी का तो ख्याल कर ले, जो रोज आपके लौटने के ख्वाब देखती है, रोज समझाती है मुझे कि आपके लौटने के लिए सारे दरवाजे खोल दूं। अम्मी नहीं जानती ना कि आपके इरादे क्या है। आप आज भी नाज़रीन से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। और अपने होने वाले बच्चे के बहाने उससे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते, नहीं? ये क्या कह रहे हो रिदा? क्या तुम अब भी नाज़नीन के साथ? चुप क्यों है आप? हाँ,
अम्मी को जवाब दीजिए, बताए ना आपके क्या इरादे। अम्मी, ये अपने होने वाले बच्चे की खातिर हमें छोड़ के इस शहर से और इस मुल्क से जाना चाहते, और इनके कोई इरादे नहीं इस घर में लौटकर वापस आने के। मैं बता रही हूँ आपको। क्या ये सच कह रही? जी वो सच कह रही है। और दूसरा रास्ता भी कौन सा है मेरे पास? इस घर में लौट के आने की अब मेरे में हिम्मत नहीं है अम्मा। अच्छा, यहां से जाने की तो हिम्मत थी, लौटने की हिम्मत नहीं है। सच क्यों नहीं कहते कि आप लौटना चाहते ही नहीं है यहाँ पे? आपने तो इस घर को अपना एक तफरी मकाम समझा हुआ है। जब बच्चों की याद आती है तो कुछ लम्हों के लिए बच्चों के पास वक्त गुजारने आ जाता हूँ, जब दिल भर जाता है तो चला जाता हूँ। एक बात याद रखना हम्माद, मैं और मेरे बच्चे आपकी किसी तफरी का सामान नहीं है। तो बेहतर होगा कि इस घर में आना खत्म कर दे और हमसे ताल्लुक भी। मैं हमेशा से उस दिन से डरता था जिस दिन रिजा मुझे अपने दिल और घर दोनों से निकाल देगी। और आज वही हुआ। चलता हूं। आंटी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हम रिदा भाभी को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पानी लेकर आओ आंटी के लिए। इस ज़ैनब को तो मैं देख लूंगी, आई पड़ी कहीं से, शहर की सबसे बड़ी वकील होगी। जरूर इसने अब तक हम्माद को भी सब कुछ बता दिया होगा। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़नीन मेरी परसों की मेहनत और शाकरा कभी बिला मुआवजा मेहनत नहीं करती। इतनी आसानी से हम्माद की सारी दौलत यूं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये तो कोई बात ही ना हुई कि जब फसल पक के तैयार हो गई तो आ गई ज़ैनब बेगम रंग में भंग डालने। बस आज हम्माद के आने से पहले पहले मैं यहाँ से सारा रुपया पैसा लेके निकल जाती ताकि मेरा बुढ़ापा तो ऐश से कटे। नाज़नीन तो अब वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं रही। इश्क का भूत सवार हो गया इसके सर पर। भाड़ में जाए मेरी तरफ से, जन्नत में जाए।
नाज़ो, अम्मा यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या बात? खुद ही नाराज होके खुद ही मुझसे बात नहीं कर रही। मैं कैसे तेरा बुरा चाह सकती हूँ? बात सुन, देख, जो मैं तुझे बता रही हूँ उसको समझ जा। और एक बात बता जरा, तू जिंदगी में तूने जो चाहा मैंने तेरे कदमों में लाके रखा कि नहीं? बता जरा। अम्मा बस कर जाओ। ये जो तुम चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हो ना, मुझसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्यों कर रही हो। मुझे एक बात बताओ, क्यों गई थी तुम उस वकील के ऑफिस? उसका क्या लेना देना हमारी घर में हुई चोरी से? ये देख, मेरे हाथ बंद है, गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो सकती है। अच्छा अब छोड़ सारी बातें, देख दूध लेकर आई हूँ तेरे लिए। शक्ल देख क्या बना ली, हल्के पड़ गए। अच्छी बात है कोई इस तरह से, मैं तुझे ऐसे कैसे देख सकती? ये दूध पी ले। जाहिर सी बात है, शक्ल तो होनी है मेरी ऐसी। हर वक्त की फिक्र है मुझे, हर वक्त सोचती रहती हूँ कि हमाद को कैसे मनाऊं, क्या करूं कि हमाद पहले जैसा हो जाए। वो तो बस मुझे एक ही वजह से बर्दाश्त कर रहा है। जानती हूँ अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुझे क्यों बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इस मसले का हल ये तो नहीं है कि तू अपने आप को हल्कान करे। शक्ल देख अपनी कैसी हो गई। कुछ करते हैं ना, कुछ हल सोचते हैं इस बात का। मैं भी जिंदा हूँ। तुम सच में कुछ करोगी अम्मा? क्यों नहीं करूंगी? तू मेरी बेटी है, मैं कोई दुआ तावीज करूंगी ना कि हम्माद तेरे पास वापस आ जाए। यहाँ तक भी तो मेरी दुआ तावीज की वजह से पहुंचे ना, कि नहीं? बता जरा। अम्मा तुम मुझसे कसम ले लो, अगर तो तुमने हम्माद को वापस से पहले जैसा बना दिया ना मेरे साथ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी तुम्हारे लिए। जितनी दौलत, जितने पैसे जो मांगोगी मैं तुम्हारे कदमों में। अरे मेरी बच्ची, मुझे दौलत की थोड़ी जरूरत है, मुझे तो तेरी जरूरत है। तू जो कहेगी मैं तेरे लिए करूंगी। बस मेरी बच्ची, बस जल्दी से ये दूध पी ले। हशर देख अपना, है कैसे आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। पी पी। दूध का गिलास एक ही घूंट में पीते हैं ना तो बड़े कहते बहुत सुकून मिलता है। अच्छा लग रहा है ना? रोज तुझे ऐसा दूध का गिलास पीना, देख कैसी सुकून की नींद आएगी। माँ हूं तेरी, मुझ पे कैसे शक करती है तू? शाबाश शाबाश, लेट 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 जा, लेट जा मेरी बच्ची, ताकि मुझे भी सुकून हो। मेरी बच्ची मेरे से खुश है। ला मैं तकिए सीधे कर दूं। शाबाश शाबाश, करवट लेके ऐसे लेट जा। लोरी सुनाओ? हाँ सुनाओ। मैं चुन चुन चनन चुन 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 चुन। अच्छा, यहाँ से जाने की तो हिम्मत थी, लौटने की हिम्मत नहीं है। सच क्यों नहीं कहते कि आप लौटना चाहते ही नहीं है यहाँ पे?
आपने तो इस घर को अपना एक तफरी मकाम समझा हुआ है। जब बच्चों की याद आती है तो कुछ लम्हों के लिए बच्चों के पास वक्त गुजारने आ जाता हूँ, जब दिल भर जाता है तो चला जाता हूँ। एक बात याद रखना हमाद, मैं और मेरे बच्चे आपकी किसी तफरी का सामान नहीं है। तो बेहतर होगा कि इस घर में आना खत्म कर दे और हमसे ताल्लुक भी।